गुड मॉर्निंग। आप किस तरह से देख रहे हैं आज ग्लोबल सिनेरियो को? आप बॉन्ड यील्ड में जो नरमी आई है उससे खुश होंगे या फिर यूएस में थोड़ी जो जीडीपी बढ़ी है उससे थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी? देखिए, ऐसा है कि यील्ड में तो नरमी एक स्ट्रक्चरल नरमी हो गई है, तो एक खुशी की बात है और इसीलिए यूएस के मार्केट चल भी रहे। ये जो हफ्ता था, ये चौथा बड़ा हफ्ता था जहां हमने अच्छे गेंस देखे। ग्लोबल मार्केट में सिर्फ एक ही बात देखने वाली है कि डॉलर इंडेक्स रिबाउंड कर गया है। वो 103 के काफ़ी नीचे पहुंच गया था, वहां से रिबाउंड किया, इसकी वजह से थोड़ा दबाव बन सकता है। और दूसरी बात यह कि जो यूएस का Q2 जीडीपी आया है बहुत मजबूत आया है एक तरफ। दूसरी तरफ कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े, होम बाइंग के आंकड़े कमज़ोर हैं। वो सब सपोर्ट कर रहे थे रेट कट की थ्योरी। मैं आपको बता दूं कि मई में, अगले साल मई में करीब 80% लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि मई से रेट कट शुरू हो जाएंगे। तो ये जो माहौल रेट कट का बन रहा है कि अगले साल मिड से रेट कट शुरू हो जाएंगे यूएस में, ये स्ट्रांग जीडीपी फेड का हाथ थामता है। तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ है। मजबूत जीडीपी दिखाती है कि यूएस इकोनॉमी इतनी कमज़ोर नहीं है, इसलिए फेड को एक थोड़ी जगह मिलती है कि क्या जल्दी रेट कट्स करने की। और दूसरी तरफ कमज़ोर आंकड़े ये बता रहे हैं कि नहीं साहब, रिसेशन की तरफ जा रही है इकोनॉमी, इसलिए रेट कट्स करना ज़रूरी है। तो ये थोड़ी असमंजस का मामला है। बाजार की नज़र कल पावल साहब की कमेंट्री पे रहेगी और उससे ज़्यादा हमें और ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। लेकिन कुल मिला के ये डेटा आया है, लेकिन कोई भीषण गिरावट यूएस मार्केट्स में नहीं आई है। एशिया भी आज मिक्स्ड है और 10-11 पॉइंट का जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है नेगेटिव, उसको मैं फ्लैट ओपनिंग ही मानूंगा। ग्लोबल संकेत ऐसे हैं और कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स है उस पर एक हमारी नज़र बनी रहेगी और उसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं जरूर पड़ रही हैं। लेकिन आज अजय हम देखेंगे पूरी तरह से डोमेस्टिक ट्रिगर्स ढेर सारे हैं बाजारों के लिए। आज मंथली एक्सपायरी है, महीने का आखिरी ये कारोबारी दिन है, शाम को जीडीपी के नंबर आएंगे, एमएससीआई की रिबैलेंसिंग होगी, तेलंगाना के चुनाव हो रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, तो ट्रिगर्स खूब ढेर सारे डोमेस्टिक। आप किस तरह से भारतीय बाजारों को देख रहे हैं? क्योंकि 2 दिन में हम 300 अंकों की एक तरफा तेजी निफ्टी में देख चुके हैं और रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 125 अंकों के आसपास की दूरी रह गई। अब देखिए, ऐसा है कि पिन कोड न्यू हाई तो हमारा नारा रहा ही है। 20,000 का पड़ाव क्रॉस हो गया, एक झटके में हुआ, लोग देखते रह गए। एग्जैक्ट एक्सपायरी के पहले ही 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, 2-3 दिन से। और ये देखिए ट्रेंडिंग डे था, इसमें 1 मिनट के लिए भी हमने इंट्राडे डिप नहीं ली, यानी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है इस तरह का दिन। दूसरी तरफ यूएस एफआईएस जो है वो वापस आ गए हैं। वो एफआई लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी और कैश में भी बाइंग कर रहे हैं। इस वजह से आपको बहुत जबरदस्त तेजी नजर आई। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आज एक्सपायरी है। इस सीरीज में हम नए हाई की तरफ अटेम्प्ट करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बैंक्स थे जो अपना एक तरीके से बहुत झिझक के काम कर रहे थे, वहां पे जबरदस्त 700 पॉइंट की रैली आई बैंक निफ्टी में, और ये बताता है कि एफआईएस धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप लेके आए डाक्टर साहब इंट्राडे, तो आपको मालूम चलेगा कि वन साइडेड बैंक निफ्टी चला है। एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक 3-4% 700 पॉइंट की रैली 44,500 के ऊपर आ गए, मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि मजबूती है। और यही नहीं, आईटी स्टॉक साथ में चल रहे थे। हम हमेशा 3-4 दिन से ये बात कर रहे हैं, जिस दिन आईटी चलता है बैंक नहीं चलते, बैंक चलते हैं आईटी नहीं चलते हैं। कल हमने बड़े दिग्गज बैंकों में भी तेजी देखी और आईटी स्टॉक्स में भी तेजी देखी। इसलिए इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि न्यू हाई बहुत दूर नहीं है। एक और मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है, जीडीपी के आंकड़े भारत में भी आएंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मजबूती के आंकड़े आने की उम्मीद है। एग्जिट पोल आज धीरे धीरे, आपको पता है, धीरे धीरे एग्जिट पोल के पहले भी एक पोल होती है जो बातचीत की पोल होती है, इधर उधर से लीक होने लगता है बाजार में, फिर एग्जिट पोल और उसके बाद एक्चुअल। तो कितना बड़ा भी आप कहें कि इम्पैक्ट नहीं साहब, इम्पैक्ट आता है बाजार का मूड पे और इस पे ध्यान रहेगा। इसलिए मोटे मोटे गेन्स हो रहे हैं जहां पे, तो हल्का हल्का पैसा लेता रहिए। एक एरिया में बताना चाहूंगा जहां पे काफी दिनों के बाद तेजी आ रही है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रही है और साथ में आपका लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड हो रहे हैं, वो सीमेंट काफी दिन से साइडवेज था। कल हमने सेम्बलेंस देखी एक्शन की, उसको छोड़िए मत, अच्छे स्टॉक्स में पुल बैक में खरीदारी करिए। एक बात मैं और बता दूं आपको, कल इरिडा का जो आईपीओ लिस्ट हुआ उसने एक तरह का नया कीर्तिमान बनाया। पीएसयू स्टॉक्स में 10 साल में बेस्ट पीएसयू लिस्टिंग थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने और दीपम सेक्रेटरी साहब ने बहुत शानदार तरीके से इसका प्राइस किया था, बहुत रीजनेबली प्राइस था और डबल हो गया ये आईपीओ वालों के लिए। लेकिन पॉइंट ये जो मैं कहना चाहूंगा कि उसमें
2000 करोड़ की आईपीओ में 1500 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। अभी अभी हमारी रिसर्च टीम ने मुझे डेटा दिया है, यानी पहले दिन में जबरदस्त डिलीवरी बेस्ड बाइंग स्टॉक हो गया कॉर्नर। तो इसके अंदर फॉलोअप एक्शन पर नजर रखी जब फ्लोटिंग स्टॉक ही कम रह गया है। और आज टाटा टेक के ऊपर आपका वही हाल होगा। 800-900 के आसपास, 850-900 के आसपास लिस्टिंग की उम्मीद है। पहले दिन भी जिनको माल नहीं मिला उनको काफ़ी एक्शन कर सकते हैं वो। तो टाटा टेक पे भी फॉलोअप बाइंग, लिस्टिंग के बाद भी फॉलोअप बाइंग पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और लिस्टिंग्स पर भी नजर रहेगी टाटा टेक्नोलॉजीज। कल हमने इरेडा को देखा है कि सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स आए थे उसके बाद क्या धमाकेदार लिस्टिंग हुई, और उससे भी बेहतरीन आए थे टाटा टेक्नोलॉजीज के। तो उम्मीद करके चलेंगे कि यहां पर भी लिस्टिंग अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए मौके बनते हुए दिखाई देंगे।